हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सम्राट एजुकेशन हब। आज की वीडियो में हम कोश प्रवाह विवरण का अर्थ, किसके अनुसार परिभाषा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कोश प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, मीनिंग उसका समझ लेते हैं क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कोश प्रवाह विवरण का अर्थ। ठीक है, कोश प्रवाह विवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोश प्रवाह विवरण दो अवधियों के मध्य संख्या में कोषों का आना, कोषों का जाना प्रदर्शित करता है। चूंकि इससे कार्यशील पूंजी की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसे कार्यशील पूंजी विवरण भी कहा जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कोष विवरण, कोषों के उपयोग का वर्णन। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहला क्या है कि कोश प्रवाह विवरण दो अवधियों के मध्य का विवरण है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कुछ आता है कैश के रूप में और कुछ जाता है। ठीक है, इन दोनों का क्या किया जाता है, 2 साल का स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसे बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिभाषा। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का परिभाषा दिया है वो किसने दिया है, R.N. एंथोनी। ठीक है, R.N. एंथोनी ने क्या कहा है, इसको देख लेते हैं। R.N. एंथोनी के अनुसार कोश प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि साधनों पर अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ और उसे किन मदों पर व्यय किया गया। ठीक है, कोश प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों पर अतिरिक्त धन क्या हुआ, प्राप्त हुआ और उसे किन मदों पर व्यय किया गया। ठीक है, मतलब पैसा कहाँ से आया और कहाँ व्यय किया गया, इनका क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, समझ लेते हैं कि फंड फ्लो होता कैसे है। ठीक है, फंड फ्लो होता कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो हमारा है फंड फ्लो। ठीक है, फंड फ्लो देखिए, अगर फिक्स्ड लायबिलिटीज है और फिक्स्ड एसेट्स है तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फंड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड लायबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फंड का फ्लो नहीं होगा। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स है और फिक्स्ड लायबिलिटीज में क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे हमारा फिक्स्ड एसेट शेयर था, शेयर के बाद इसमें हमने करंट लायबिलिटीज में चेंज कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फंड का फ्लो होगा। ठीक है, ऐसे ही है फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होगा तो क्या होगा, फंड का फ्लो होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड लायबिलिटीज है और फिक्स्ड लायबिलिटीज है और करंट एसेट्स में चेंज होगा तब भी क्या होगा, करेंट मतलब क्या होगा, करंट एसेट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा फिक्स्ड एसेट शेयर था, हमने उसको क्या किया, सेल कर दिया, उसके बाद हम मार्केट में उसको बेच दिया तो हमारा कैश के रूप में आ गया तो क्या हुआ, फंड का फ्लो हुआ। ठीक है, तो यही चीजें हैं। बाकी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में क्या होगा, फंड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फंड का फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं कोश प्रवाह विवरण का बनाने का कारण। ठीक है, कोश प्रवाह विवरण हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, कोश प्रवाह विवरण हम क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं। ठीक है, कोश प्रवाह विवरण तैयार करते समय कार्यशील पूंजी में वृद्धि, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में वृद्धि अथवा कमी की जानकारी आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि कोषों का स्रोत तथा कार्यशील पूंजी में कमी को कोषों का उपयोग कहते हैं। इसकी गणना दो अलग अलग तिथियों पर तैयार किए गए हैं। चिट्ठों में प्रदर्शित चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्वों के आधार पर की जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल 2 साल का डेटा निकालते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है कहता, इसमें सर्वप्रथम चिट्ठों में प्रदर्शित चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्वों की गत वर्ष और प्रीवियस, मतलब ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर और ये
करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर दोनों का क्या किया जाता है, अलग अलग पहले क्या करते हैं, अलग अलग दर्शाते हैं, फिर उसके बाद उनका पृथक योग करते हैं, ठीक है, दोनों का क्या कर लेते हैं, योग मतलब पृथक करके योग कर लेते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक चालू संपत्ति और चालू दायित्व में हुए परिवर्तनों के आधार पर कार्यशील पूंजी में हुई वृद्धि या कमी की जानकारी निम्न नियम के आधार पर प्राप्त राशि की सूचना में परिवर्तन को खाने में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। अभी फॉर्मेट दिखाएंगे तो उसमें देखिए कैसे दर्शाया जाता है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए कैसे दर्शाया जाता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, अगर करंट एसेट्स क्या हो गया, घट गया तब। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ गया तब। फिर इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो ये बढ़ेगा घटेगा कैसे, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसके पश्चात कुल चालू संपत्तियों के योग में से चालू दायित्वों का योग घटाकर गत वर्ष व चालू पृथक पृथक कार्य पूंजी की राशि ज्ञात कर ली जाती है। यदि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की कार्यशील पूंजी अधिक हो तो इसे कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी होने पर कार्यशील पूंजी में कमी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या आएगा, पहला पार्टिकुलर आएगा, फिर इसके बाद आएगा प्रीवियस ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा, फिर इसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, मतलब अमाउंट में दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो बताना है, ठीक है। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, ठीक है। करंट एसेट्स का डेटा क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेब्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स हमारा क्या आया, जो भी आएगा उसको हम दर्शाएंगे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 20,000, यहाँ पे हो गया 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 20,000 पहले था, अब 30,000 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 का हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। 10,000 का हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। समझ में आया इतना बात। बाकी हमारा जो भी इसमें ये प्रीवियस ईयर से करंट ईयर जो भी बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर इसमें बड़ा रहे इसमें छोटा रहे, जैसे यहाँ पे 30,000 रहे, यहाँ पे 20,000 रहे, ठीक है, तो क्या हुआ, करंट ईयर में आपका 20,000, मतलब अभी जो चल रहा है डेटा वो 20,000 है, बाकी पिछला कितना था, 30,000 था, तो हमारा 10,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखिए सन्ड्री, करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन एंड डिपॉजिट, ठीक, प्रपोज डिविडेंड, टोटल करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये हो गया बी, ऊपर था ए, ठीक है। टोटल एसेट्स का हमारा क्या करना है, दोनों को घटा देना है, ठीक है, ए माइनस बी कर देना है। तो हमारा जो भी आएगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज वही हो जाएगा, हमारा जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वही होगा हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देंगे नेट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज वो इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ हम अमाउंट क्या डाल देंगे, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वाले में डाल देंगे, डिक्रीज होगा तो हम डिक्रीज वाले में डाल देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट
फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है, फॉर्म किसमें है, टी साइड में, ठीक है, और ये है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट टी साइड में, मतलब वो वर्टिकल में था, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको क्या करना होगा, थोड़ा याद करना होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पीएल एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार फंसाता है, ठीक है, ये पीएल का जो क्वेश्चन है बहुत बार फंसाता है, ठीक है। तो पहला हमारा डिप्रिसिएशन आता है, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फंड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पे कोई भी लॉस होगा उसको दर्शाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको दर्शाते हैं। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करना होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ करना होता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ करना होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, डिविडेंट, इंटरम डिविडेंट या फिर डिविडेंट, ठीक है। इसके बाद ये पेड रहेगा तब होगा, ठीक है, रिसीव अगर डिविडेंट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड। यहाँ पर जितना भी क्या होगा, व्यय होगा, ठीक है, जो भी खर्चा मतलब होगा हमारा, वही चीजें इस साइड पेड वाला होता है, इस साइड रिसीव वाला होता है, या प्रॉफिट जो होगा वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, फिर बाकी जो बैलेंस आता है, ठीक है, चालू वर्ष के अंत में जो बैलेंस आएगा वो पीएल में बैलेंस सीडी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे पीएल का जो भी दिया रहता है गत वर्ष में, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या हमने किया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ दर्शाएंगे और लॉस हुआ तो यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो यहाँ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट दिखाएंगे, अगर लॉस होगा तो इस साइड दिखाएंगे, ठीक है। रिफंड रेफर टैक्स है, ठीक है, रेफर टैक्स भी इस साइड दिखाते हैं। फिर है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड हमारा इससे जो भी होगा उसको दिखाएंगे। बाकी जो बचेगा बैलेंस जो बचेगा वो क्या होगा हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।